वेलकम टू माय चैनल खौफ हिंदी हॉरर। और आज कुछ अलग लेके आया हूँ आपके लिए, जिस सीरीज़ का नाम है हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। तो यहाँ मैं हर एक जो भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, उनका एक एक करके एक एक किस्सा आपको मैं सुनाऊंगा। तो आज के किस्से का टॉपिक है लोथिया सिमिट्री, जहाँ घूमती थी एक अंग्रेज़ की सरकटी आत्मा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हर इंसान को मौत के बाद मिट्टी में मिला दिया जाता है, चाहे वो हिंदू रिवाज हो या मुस्लिम रिवाज या ईसाई रिवाज। हिंदुओं में मौत के बाद मृतक के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। वहीं मुस्लिम और ईसाई रिवाजों में मौत के बाद जमीन में दफन करने की प्रक्रिया है। किसी धर्म और जाति में अक्सर यही माना जाता है कि अगर कोई अपने अधूरे कार्यों के बिना इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता और वो इंसानी दुनिया में तब तक रहता है जब तक कि उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल जाती। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो इंसान की आखिरी मुकाम की निशानी है। जिस तरह हम कॉलोनियां बसाकर जंगल जैसी जमीन पर रहने लग जाते हैं, उसी प्रकार जब कब्रिस्तान में भी मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो उन स्थानों पर केवल आत्माओं का ही प्रभुत्व रहता है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी कब्रिस्तान हो, वहां पर रात को जाने से हर इंसान घबराता है, क्योंकि वह सोचता है कि ना जाने कब कौन सी अतृप्त आत्मा उसको नुकसान पहुंचा दे। आज मैं आपको दिल्ली के एक कब्रिस्तान की ऐसी ही अतृप्त आत्मा की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो इतिहास में लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर चुकी है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे शमशान के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है लोथिया सिमिट्री। दिल्ली में कश्मीरी गेट से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है लोथिया कब्रिस्तान, और इंग्लिश में बोले तो लोथिया सिमिट्री। इस लोथिया कब्रिस्तान या लोथिया सिमिट्री के इतिहास के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये कब्रिस्तान 19वीं सदी में भारत की सबसे डरावनी जगह हुआ करती थी। इस ब्रिटिश कब्रिस्तान का निर्माण 1808 में अंग्रेज़ों ने बनवाया था, जो अंग्रेज़ों का मुख्य कब्रिस्तान हुआ करता था। ये लोथिया सिमिट्री कब्रिस्तान अंग्रेज़ों के उच्च परिवार के लोगों के लिए बनवाया गया था, जहाँ पर वो अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफन करते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि किसी तरह एक सामान्य अंग्रेज का कब्रिस्तान किस तरह भूतों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। आइए इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की करारी हार हुई थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा था। उस क्रांति में अंग्रेजों ने अपने कई सैनिक और अफसरों को खोया था। इस लोथिया सिमिट्री कब्रिस्तान में भारी संख्या में मरे हुए अंग्रेज सैनिकों को दफनाया गया था, जो उस क्रांति में मारे गए थे। 1857 की क्रांति के समय जब इस कब्रिस्तान में लाशों के ढेर लगने लगे, तब लाशों के लिए यह जगह भी कम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह इसी कब्रिस्तान में अंग्रेजों को दफन किया गया। इसी कब्रिस्तान में दफनाए हुए अंग्रेज अफसर की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी कब्रिस्तान में मौजूद है। जनरल निकोलस नामक एक अंग्रेज अफसर उस समय अंग्रेज सेना नायकों में से एक था। उस अंग्रेज अफसर को एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उसको जिस लड़की से एक तरफा प्यार हुआ था वो शादीशुदा थी। जब उस अंग्रेज अफसर ने उस लड़की से प्यार का इजहार किया, तो उसने उस अंग्रेज अफसर के प्यार को ठुकरा दिया, क्योंकि वह शादीशुदा थी और उसको इस अंग्रेज अफसर में कोई रुचि नहीं थी। वो अंग्रेज अफसर प्यार में पागल हो गया था और उसने सुध बुध खोकर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस अंग्रेज अफसर को इसी लोथिया सिमिट्री कब्रिस्तान में दफना दिया गया, और ऐसा कहा जाता है कि हर रात को घोड़े पर उसकी सरकटी आत्मा अपने सिर को हाथ में लिए उस कब्रिस्तान में घूमती थी। तब से इस कब्रिस्तान में रात को कोई नहीं गुजरता था। 20वीं सदी में कई लोगों ने इस कब्रिस्तान में घोड़े पर बैठी आत्मा का अनुभव किया है, लेकिन 21वीं सदी में इन सारी बातों को दरकिनार किया गया, जिसके कारण यहाँ पर अब गरीब लोग अपने घर बनाकर रहते हैं।
वो अपने अनुभव में बताते हैं कि उन्होंने भी कई साल पहले ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं और बेखौफ वो इस लोथिया कब्रिस्तान के इलाके में बनी झोपड़ियों में रहते हैं। इस घटना के अलावा कुछ लोगों ने एक भटकते बच्चे की आत्मा को भी देखा है, जो अपने खोए हुए माँ बाप की तलाश में रात में लोगों को रोकर उनसे उनके बारे में पूछता रहता है। इस कब्रिस्तान के बारे में एक अन्य तथ्य यह भी है कि 18वीं सदी से पहले ये कब्रिस्तान मुस्लिम लोगों का हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्हें कब्रिस्तान भा गया। इसके लिए उन्होंने इस कब्रिस्तान में पहले से दफन कुछ लाशों को निकलवाकर पूरी तरह गायब करवाया और एक ईसाई कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। जिन लोगों को इस कब्रिस्तान से निकाला गया था, उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी इस कब्रिस्तान में घूमती रहती हैं। जिस अंग्रेज अफसर ने इसको ईसाई के कब्रिस्तान में बदला था, उसी के नाम पर इस कब्रिस्तान का नाम रखा गया था। तो मित्रों, यह सब घटनाओं के कारण लोथिया सेमेट्री कब्रिस्तान न केवल दिल्ली की प्रेत बाधित जगह बल्कि भारत के प्रेत बाधित जगह या स्थानों में गिने जाने लगी। ऐतिहासिक घटनाओं में यहाँ पर लोगों को कई अजीबोगरीब अनुभव इस जगह पर मिले हैं, लेकिन वर्तमान में इस जगह के आसपास रहने वाले लोग इन सब बातों को नहीं मानते और इस जगह पे आराम से रह रहे हैं। फिर भी यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की बताई हुई कहानियों के आधार पर पहले से सारी घटनाएं बताते थे, लेकिन इन बातों को नकारते हैं। अब क्या आपको लगता है लोथिया कब्रिस्तान में आज भी भूत मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।